बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ शीरमाल। हम शीरमाल बग़ैर ईस्ट के और बग़ैर अंडे के बनाएंगे और बहुत इजी तरीके से बनाऊंगी। चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने फाइन आटा लिया है 300 ग्राम, पाउडर शुगर 4 टेबल स्पून, नमक ये पिंक सॉल्ट 1 टीस्पून, मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, खाने वाला सोडा हाफ टी स्पून। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही 125 ग्राम, सादा पानी है, आप चाहें तो दूध से भी गूंथ सकते हैं, कम डालिएगा क्योंकि दही इसमें डाला हुआ है और लिक्विड पहले से है ही। हमें इस डो को ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना है और ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना है। इस डो के अंदर हमने सिर्फ तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया है। इसे अभी हमें ज़्यादा नहीं गूंदना है और इसे अभी हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं डो को रखे हुए। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। इसे हमें इस तरीके से इसके अंदर जब्स करना है घी को आटे के साथ। ये इसका मेन है और सबसे अहम पार्ट यही है शीरमाल का। इसे गूंदना नहीं होगा, इसी तरीके से करना होता है। इसके रेशे रेशे के अंदर घी पहुंच जाता है, इससे हमारा शीरमाल अच्छा बनता है। इसमें खमीर देखें अच्छे से आना शुरू हो गया है और जाली भी पड़ गई है। ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं शीरमाल। जिस तरीके से मैंने तंदूरी नान बनाया था इसी तरीके से मैं शीरमाल बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये पतीला लिया है। पतीला मैं मीडियम हीट पे गरम करूंगी और एक तवा लिया है और तवा भी मैं मीडियम हीट पे गरम करूंगी। 2 चूल्हे इस्तेमाल होंगे इसके अंदर भी और दोनों अलहदा अलहदा गरम होंगे। चलें पहले पतीले को हम गरम करने रख देते हैं मीडियम हीट के ऊपर और अपने तवे को भी गरम करने रख देते हैं। इसके पेड़े बना लेते हैं, थोड़ा सा खुश्क लें। हमने 3 पेड़े बनाने हैं। 3 पेड़े हमने बना लिए हैं। 2 हम साइड करेंगे, 1 को हम तैयार करेंगे। थोड़ा खुश्का डालें। हमने फाइन आटे का ही खुश्का इस्तेमाल किया है। किनारे मोटे नहीं होने चाहिए। ये हमने बेल लिया शीरमाल अपना। एक फोक की मदद से हम इसमें निशान लगाएंगे। पीछे की साइड से निशान लगाने ताकि हमारा शीरमाल फूले नहीं। तमाम निशान हमने लगा लिए हैं। अब इसे हम पलटेंगे और यहाँ पानी लगाना है। पानी के अंदर तकरीबन 1 टीस्पून नमक डालना है और इसे हल कर देना है। ये हम शीरमाल के पीछे लगाएंगे पानी, नमक वाला पानी लगाना है। तवा हमने मीडियम स्लो पे कर दिया है क्योंकि शीरमाल स्लो हीट पे पकता है। इसकी पकाने की टेक्निक तंदूरी रोटी से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है। तो इसे हम स्लो हीट के ऊपर तकरीबन 3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं शीरमाल को पकते हुए एक तरफ से। पतीला हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम हीट पे गर्म था। अब इसे हम शीरमाल को इसके ऊपर इस तरह से टर्न कर देंगे। अब ये हमारा स्लो हीट के ऊपर तकरीबन 5 मिनट पकेगा। हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा वरना शीरमाल कच्चा रह जाएगा। हमारा शीरमाल तैयार हो गया है। अब हम दूसरा शीरमाल तैयार कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा शीरमाल भी तैयार हो गया है और अब हम तीसरा शीरमाल भी बना लेते हैं। हमारा तीसरा शीरमाल भी तैयार हो चुका है। तीनों शीरमाल हमने तैयार कर लिए हैं।